नमस्कार साथियों, मेरा नाम शिवांग यादव है। ये तो आप लोगों का दुर्भाग्य ही है कि आप लोगों को एक ऐसी मीडिया मिली है जो टीवी पे सच के अलावा सब कुछ दिखाती है। दिन रात टीवी पे कोरोना का नाटक छाया हुआ है और वहां हिंद महासागर में अमेरिका अपनी गुंडागर्दी दिखाने से बाज नहीं आ रहा। यह खबर कोई मीडिया चैनल नहीं दिखा रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक बैंकों का मायाजाल किताब नहीं पढ़ी है तो उसे अभी आप bankjaal.com पर जाकर पढ़ लें, क्योंकि इस किताब के पढ़ने से आपके अंदर के काफी सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल सकता है। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल हुआ यह है कि अमेरिकी नौसेना का 7वां बेड़ा हमारे सामुद्रिक अनन्य आर्थिक क्षेत्र में घुस आया है और सरकार ने इस सीमा उल्लंघन पर अमेरिकी सरकार से शिकायत भी की है। लेकिन अमेरिका ने दो टूक शब्दों में कहा है कि अमेरिका ने किसी अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं किया है, बल्कि भारतीय दावे अनाप शनाप हैं। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ के समुद्री कानून के अनुसार ही भारत के 370 किलोमीटर के समुद्री क्षेत्र में अपना जंगी बेड़ा भेजा है। लक्षद्वीप के पास के क्षेत्र में अपनी गतिविधि के लिए अमेरिका को किसी तटवर्ती देश की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ के समुद्री कानून का हवाला देते हुए कहा है कि समुद्री कानून की धारा 58 में साफ लिखा है कि किसी भी देश के आर्थिक क्षेत्र में अपनी गतिविधियों के लिए तटवर्ती राष्ट्र की अनुमति आवश्यक नहीं है। हाँ, तटवर्ती राष्ट्र की सिर्फ 12 मील की समुद्री सीमा में ही उसकी संप्रभुता रहती है। यह कानून 1982 में बना था। इस पर भारत ने 1995 में दस्तखत की है और 168 देशों ने इसे स्वीकार किया है। लेकिन अमेरिका ने अभी तक इस पर अपनी मोहर नहीं लगाई है। अमेरिका इस समुद्री कानून को मानने या ना मानने में स्वतंत्र है। मतलब कि आप लोग ये देखो कि जिस कानून का हवाला अमेरिका दे रहा है कि कोई भी देश किसी भी देश के आर्थिक क्षेत्र में घुस सकता है, उसी कानून पे खुद उसने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। मतलब कि अमेरिका तो किसी भी देश की आर्थिक सीमा में घुस जाए, लेकिन अमेरिका की आर्थिक सीमा में कोई नहीं घुस सकता। यह तो पूरी साफ साफ दादागिरी हो गई। अमेरिका के युद्धपोत भारत के उच्च आर्थिक क्षेत्र में तरह तरह की सामरिक गतिविधियां चला रहे हैं और हमारे देश के नपुंसक नेता चुप बैठकर तमाशा देख रहे हैं। आप लोगों ने पहले की हिंदी फिल्में तो देखी ही होंगी, जिनमें कुछ गुंडे होते थे जो बाजार में जाके भोले वाले दुकानदारों से हफ्ता वसूलते थे। आपको पता है वो पैसे क्यों लिया करते थे? वो पैसे इसलिए लेते थे कि हम तुम्हें आराम से काम करने दे रहे हैं, इसलिए तुमसे पैसे ले रहे हैं, वरना हम तुम्हें दुकान लगाने से मना भी कर सकते हैं। तो बेचारे दुकान वाले डर जाते थे और पैसे देते रहते थे। कोई उन गुंडों से यह पूछने की हिम्मत नहीं कर पाता था कि भाई तुम हो कौन जो हमें हमारा काम करने से रोक दोगे। कुछ इसी तरह की दादागिरी अमेरिका करता है भारत जैसे कमजोर देशों के साथ। आप लोगों ने यह बात तो सुनी ही होगी कि गरीब की जोरू पूरे गांव की भाभी हो जाती है। कुछ ऐसी स्थिति भारत की भी है। ये हमारे देश के नेता यहां अपने देश के अंदर सख्ती करके दिखाते हैं और बाहर इनके मुंह से चू तक नहीं निकलती। इन लोगों ने अमेरिका से बोला कि भाई आप हमारे आर्थिक क्षेत्र में आ गए हो तो कृपया यहां से चले जाइए, तो उसने धमका दिया कि चुप, और ये जी साहब करके बैठ गए। इसीलिए इन कमजोर नेताओं को भगवान मानना छोड़ो और अपनी खुद की ताकत बनाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।